गांव गांव घूम कर समस्याओं को नहीं समझता और 98 में मैं मंत्री नहीं बनता तो राजकाज के काम करने के तरीके मुझे मालूम नहीं हुए। पर मैं सौभाग्यशाली हूँ, राजस्थान सरकार में भी मुझे मौका मिला और राजस्थान सरकार में भी मैं डिप्टी मिनिस्टर नहीं बना, स्टेट मिनिस्टर नहीं बना, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बना। भारत सरकार में मैं डिप्टी मिनिस्टर नहीं बना, स्टेट मिनिस्टर नहीं बना, डायरेक्ट कैबिनेट मिनिस्टर बना। और न केवल 4 साल रहा मैं, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण और 2 बार मुझे रेलवे का पोर्टफोलियो मिला। फिर हमारी पार्टी ने कहा नहीं, हमें पार्टी का काम करना है। राहुल गांधी जी के साथ मुझे 13 प्रदेशों के साथ पार्टी का जनरल सेक्रेटरी करने का काम करना। ये सब मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ, अनुभव राजनीति में। आज मैं जब वोट मांगने के आया हूँ तो एक कार्यकर्ता के रूप में वोट मांगने नहीं आया हूँ। सीपी जोशी जिसके पास ये अनुभव है, जिसने 5 साल तक आपके वोट के बाद राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष का पद रखा, वो अपने अनुभवों के आधार पर पिछले साल 5 साल में जो काम किया है, उस 5 साल के काम को लोकतंत्र में समझने की आवश्यकता है। क्यों इस देश के लोगों ने आज़ादी में कल्पना की, देश आज़ाद होने के बाद हम वोट के आधार पर देश का निर्माण काम करने का काम करेंगे। छोटा बड़ा, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग, सबको एक वोट देने का अधिकार दिया। 47 में देश आज़ाद हो गया और आज 2023 का हिसाब किताब लगाओ आप, तो इस देश में कांग्रेस पार्टी ने देश का निर्माण किया, प्रदेश का निर्माण किया, गांव का निर्माण किया। और ये प्रक्रिया बहुत धीमी प्रक्रिया है। किसान जानते हैं कि जब खेत में पानी पिलाते तो क्यारा बनाना पड़ता है। एक क्यारे को पानी पिलाओ, दूसरे क्यारे को पानी पिलाओ, तो पूरा खेत पानी पीता है। हल जोतना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। रात को यदि बादल किया हुआ तो रात को पालत करने जाना पड़ता है। पाला पड़ जाए तो फसल खराब हो जाती है, ज्यादा फसल आवे तो भाव नहीं मिलता है। ये सब किसान जानते हैं। राजनीति भी इसी तरह की है। राजनीति में भी काम करने के लिए एक तरीका है और लंबा तरीका है। उस लंबे तरीके में मेरा अनुभव कहता है कि अपने देश के लोगों को और खासतौर से गांव के लोगों को लोकतंत्र में वोट का महत्व को सही ढंग से नहीं समझा। भी मैं आ रहा था जुलूस में, तो जिस सड़क से मैं आ रहा था गांव में मैं आया, गाड़ी में बैठ के आया, पैर में तकलीफ है, तो मुझे दुख हुआ कि जिस गांव में मैं जा रहा हूँ भाषण देने के लिए, उसकी आने जाने की जो सड़क की स्थिति है, तो मुझे लगा कि गांव में विकास के लिए पंचायत का काम अलग होता है, एमएलए का काम अलग होता है, एमपी का काम अलग होता है। संविधान में एमपी क्या कर सकता है, एमएलए क्या कर सकता है, ये हमने लोगों को समझाएंगे। इसका नुकसान हो रहा है। इसका नुकसान ये हो रहा है कि पंचायत में जो काम हो जाने चाहिए वो जब काम नहीं होते हैं तो उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ता है, जो भी चुनाव लड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरा धर्म बनता है कि हम देश के लोगों को समझाएं कि ये लोकतंत्र में वोट का महत्व क्यों है। क्या कारण है कि कुछ पार्टियां जिनको लोकतंत्र में अपेक्षित किया गया कि अपनी रीति नीति के आधार पर जाकर वोट ले और जनता के भविष्य का निर्माण करने का काम करें। इस देश में आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है। 2 बार हमारे ऐसे सांसद जीत के गए 25-25 लोकसभा में। अब आप में से कितने आदमी, नौजवान आदमियों को मालूम है कि संविधान में जो बातें लिखी हुई है, संविधान में बातें लिखने में सेंट्रल का कितना एलोकेशन अपने स्टेट में इंडस्ट्री लगाने के लिए हो। जब तक इंडस्ट्री लगाने के लिए सेंटर का बहुत बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए, तब तक कल कारखाने मिले। मैं मंत्री था, रेलवे मंत्री का पोर्टफोलियो 2 बार मिला मुझे। तब मैंने भीलवाड़ा में रेलवे कोच की फैक्ट्री का उत्तरदान सोनिया गांधी से करवाया। मन में था कि रेल के कोच की फैक्ट्री लगेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। दुर्भाग्य की सरकार ने आगे उस प्रोजेक्ट को भी आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब भारत सरकार में सड़क मंत्री था तब मुझे हरदम ये याद था कि मैं नाथद्वारा का एमएलए जनप्रतिनिधि रहा हूँ। मैं चुनाव भले हार गया हूँ, पर मैंने नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने के बाद सबसे पहले अपने नाथद्वारा से उदयपुर से जो सड़क है उसको 4 लेन बनाने का काम किया। यही काम नहीं किया मैंने, कानपुर से भीलवाड़ा तक सड़क थी उसको भी 4 लेन। यही काम नहीं किया, हमारे फतेहनगर से रेल मंगला सड़क जाती है उसको भी जोड़ने का काम किया। नाथद्वारा में आप कहिए, कभी पाखंड से होकर बलेडिया से होकर सड़क आती है, उसकी चौड़ाई और किसी गांव में दूसरे जगह जाके देखना कि सड़क की चौड़ाई गांव में क्या होती है, विलेज रोड क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, नेशनल हाईवे क्या होती है,
ये गांव के लोगों को मालूम नहीं है। मैंने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने का काम किया, तो मुझे गर्व है कि मुझे जो मौका मिला, और यही गर्व होता राजनीति में, जो काम आपको मिले उस काम का उत्तरदायित्व निर्वहन ठीक ढंग से करो। 5 साल, ये जो मेरे अभी 5 साल रहे हैं, ये सीपी जोशी एमएलए के नहीं, सीपी जोशी जो राजस्थान सरकार में मंत्री रहा, जो भारत सरकार में मंत्री रहा, जिसे आप सबके आशीर्वाद से विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, इसलिए मैं रेल वगैरह और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में बड़े काम करवाता है। यदि मैं नहीं बनता तो पक्की नहर की जो कल्पना रेल वगैरह में करते हैं, वो पक्की नहर की कल्पना पूरी नहीं होती। यदि मैं बस स्थिति में नहीं होता तो मैं रेल वगैरह में कॉलेज खोला कर बिल्डिंग नहीं बना सकता। मैं यदि स्थिति में नहीं होता तो अस्पताल को क्रमोन्नति नहीं करा सकता। यदि मैं इस स्थिति में नहीं होता तो बागीरी से 40 किलोमीटर पानी लाकर यहाँ पर पानी की व्यवस्था करने का काम नहीं कर सकता। ये सब काम इसलिए कर पाए कि जो आपने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से लोकतंत्र में हमारी पार्टी की जो सरकार है, उसके वित्तीय संसाधनों का उपयोग लेकर अपने क्षेत्र में विकास करने का काम। मैं जानता हूँ इस बात को कि लोगों के लिए नौकरी जरूरी है, पर नौकरी लगाने के लिए कल कारखाने नहीं लगे तो नौकरी नहीं लग सकती। पर जो लोगों की हैसियत है, उस हैसियत को बढ़ाने के लिए कुछ काम ऐसे किए जा सकते हैं जिससे लोगों की हैसियत बढ़ने का काम हो सके। आपने याद होगा कि रेल मगरा में लोगों को, मैंने किसानों को बाहर भेजा बताने के लिए खेती के तरीके क्या हो सकते हैं, पर आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं दिल्ली में जाकर आया, किशन जी के यहाँ देखो, उन्होंने अमरूद लगाना शुरू किया, कोई आंवले लगाना शुरू कर रहा है, कोई मिर्ची की सब्जी का खेती कर रहा है, कोई गोभी की सब्जी उगाने का काम कर रहा है। ये तरीके हम नहीं बदलेंगे तो हमारे खेत से हम बहुत ज़्यादा कमाई नहीं कर सकते। और ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं हर जगह कहता हूँ बात, सीपी जोशी 1980 का एमएलए, रेल मगरा का आसपास का कोई भी सक्करवास का ये ले लो काश्तकार 1980 में जिसके पास 4 बीघा जमीन ट्यूबवेल हो, वो बड़ा काश्तकार कहलाता था 1980। सीपी जोशी तो एमएलए था। 2023 में सीपी जोशी के मालिक बनने लग गए, राजस्थान मंत्री बन गया, भारत सरकार में मंत्री बन गया। वो काश्तकार जिसके 1980 में 4 बीघा जमीन, 2 बच्चे 10 साल के हैं, तो 2000 में उनकी उम्र 30 साल हुई और उन्होंने जमीन का बंटवारा कराया तो 2 बीघा जमीन पाती है। और 2000 में उन बच्चों की शादी हो गई, अब 23 साल के उनके बच्चे हों तो 2030 में उनकी उम्र 30 साल हो जाएगी। उनकी यदि खेती का बंटवारा होगा, 1-1 बीघा जमीन पाती है। क्या एक दादा अपने पोते को 1 बीघा जमीन दे के जाएगा? बच्चे पढ़े लिखे नहीं है तब उनकी जिंदगी कैसे निकलेगी? ये काम किसको करना पड़ेगा? ये नेतागिरी करने वाले लोगों को, जनता को बताना पड़ेगा। सड़क बनाना, अस्पताल खोलना, बिजली पहुंचाना, नहर का पानी पहुंचाना, ये तो जरूरी है। इससे ज्यादा जरूरी है लोगों को समझाना कि लोकतंत्र में कैसे हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। जब तक ये काम हम नहीं करेंगे तब तक अपने परिवार में खुशहाली नहीं आ सकती। इसलिए बार बार कहता हूँ, हर लोगों को कहता हूँ, 1980 के सीपी जोशी के एमएलए और 1980 का 4 बीघा का ट्यूबवेल काश्तकार, उन दोनों में कंपेयर करो तो आज जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। इसकी तीसरी पीढ़ी में तकलीफ आ जाएगी, मेरी तीसरी पीढ़ी में तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर इस जगह पर पहुंचा। यदि पढ़ा लिखा नहीं होता, मंत्री बनने का मौका नहीं मिलता और पढ़ाई लिखाई के हिसाब से ये काम नहीं करता, न तो मुझे कोई भारत सरकार में मंत्री बनाता और न मैं कोई स्पीकर बनकर अपने इलाके में तरक्की करने का काम कर सकता। पढ़ाई लिखाई आदमी को मौका देती समझने का। पढ़ाई लिखाई में जो जिस जगह पर है उसका पूरा उपयोग लेकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकता है। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि पिछले 5 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, इरिगेशन के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोई भी आदमी हिसाब किताब उठा के देख ले, जो काम मैंने पिछले 5 साल में कराए अगले 50 साल में संभव नहीं है। क्योंकि वो ऐसे कोई आदमी की जगह ही नहीं है उस जगह वो काम कर सकता। हाँ, ये बात सही है कि मैं साधारण घर का बच्चा हूँ। मेरे फादर प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे, उन्होंने पढ़ाने का मौका दिया, पढ़ा लिखा मैं, पढ़ लिख कर मैंने अपनी क्षमता का उपयोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए कहा। तो मैं बड़े घर का नहीं हूँ। बड़े घर के जो लोग हैं उनको सूचना समझना पड़ेगा। इतिहास किस बात का साक्षी है? इतिहास इस बात का साक्षी है कि महाराणा प्रताप हमारे इलाके में हुए, हमें गर्व है कि महाराणा प्रताप हमारे इलाके में हुए
उन सबको गर्व होना चाहिए, जिसमें मुझे भी गर्व है। पर मुझे दुख होता है कि महाराणा प्रताप के परिवार को राजनीति में इसलिए लाया जाए कि सीपी जोशी को हराने के लिए काम करें। तो मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, उनके घर में पैदा नहीं हुआ। कि मैंने एक काम जरूर किया है, मैंने एक काम जरूर किया है कि मैं साधारण घर से इस जगह पर पहुंचकर आज मैं कहने की स्थिति में हूँ, एक जनप्रतिनिधि के रूप में यदि मेरा मूल्यांकन करें तो मैं नहीं समझता कि मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कोई कमी की। पर जो लोग इतिहास बनाना चाहते हैं उनको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमारा धर्म नहीं बनता है कि महाराणा प्रताप के हम सम्मान करते हैं? हमें गर्व है महाराणा प्रताप यहाँ पर हुए, महाराणा प्रताप ने देश के लिए काम किया, उनके परिवार के लोगों को हम छोटा करते हैं। महाराणा प्रताप के परिवार के महाराणा साहब चित्तौड़ से चुनाव लड़े, बीजेपी से जीते, कांग्रेस से हार गए, भीलवाड़ा में कांग्रेस से लड़े, हार गए, आज चुनाव लड़ रहे हैं। 5 साल में 2 साल कोरोना पड़ा, लोग तकलीफ में थे, लोगों की समस्या यही थी, तब नहीं मालूम था कि हमें जनता के बीच में जाकर जनता का काम करना है। पर महाराणा प्रताप के परिवार को भी बीजेपी का बना रहे, इसका मुझे दुख, मुझे घमंड है इस बात का कि महाराणा प्रताप यहाँ हुए, मेरे भी महाराणा प्रताप में, पर राजनीति के लिए महाराणा प्रताप के परिवार को बीजेपी का बनाना दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुख होता है। मुझे दुख होता है कि भगवान राम पहले हुए थे कि बीजेपी पहले हुई थी? भगवान राम भी बीजेपी के हो गए, कांग्रेस के तो भगवान राम है ही नहीं। राजनीति में किस तरह की राजनीति करना चाहते? सनातन धर्म खतरे में, मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी, तो सनातन धर्म खतरे में, सनातन धर्म कैसे खतरे में बताएं? सीपी जोशी सनातन धर्म नहीं मानता, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, धातार में जाके देखना 50 करोड़ रुपए स्वीकृत कराए, श्रीनाथ जी के मंदिर के ऊपर जो तार जाते थे उनको 50 करोड़ रुपए खर्च करके अंडरग्राउंड करने का काम किया, जाके चेक करिए। क्या सही ही नहीं है कि हमारे जो मंदिर है, जल देवी माता का मंदिर, उसके निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत नहीं करा? क्या ये सही ही नहीं है कि सियार में मैंने 4 पूजा के मंदिर के लिए पैसा स्वीकृत नहीं कराया? क्या ये सही नहीं है कि नाथद्वारा में राम मंदिर जो था, राम की मूर्ति 40 साल पहले चोरी हो गई, वहां पर राम का मंदिर बनाने का काम करने का काम मैंने किया? तुम सनातन विरोधी हो। मेरा चुनाव होना चाहिए कि मैंने 5 साल काम किया नहीं किया। चुनाव में हार जीत होती है, पर किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए इतने बड़े परिवार के लोगों को लाकर राजनीति करना देश के लिए दुर्भाग्य है। लोकतंत्र इसके लिए नहीं है। लोकतंत्र राजनीति में विचारधारा के आधार पर वोट लेकर लोगों का निर्णय करने का काम है। मुझे गर्व है, मैं 80 में एमएलए बना था, 90 तक 4-10 साल मैं अपने इलाके में घूमा, मैं जानता हूँ अखाड़ात क्या होता है, लोगों को नहीं मालूम है। मैं 29 साल की उम्र में देखा मैंने 40 डिग्री के टेम्परेचर में गांव का गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है, तगारी लेकर मिट्टी डाल रहा है, पैसे मिलते थे 20 रुपए। आज अकालात काम बंद हो गए, नरेगा योजना लागू है। कितने आदमी को मालूम है कि नरेगा जो कानून बनाया हमने, उस कानून में 2006 में हम 80 रुपये मजदूरी लेते थे, 2009 में हम 100 रुपये मजदूरी देते थे। मेरा सौभाग्य कि 2009 में मुझे भी भारत सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला, ये विभाग मेरे पास आया, तब हमने फैसला करवाया हर साल जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगी, वैसे वैसे नरेगा में काम करने वाले आदमी की मजदूरी बढ़ेगी। और आज के कारण गांव के गरीब मजदूर आदमी को 265 रुपये मजदूरी मिलते हैं। अगले अप्रैल में पैसा बढ़ेगा, अगले अप्रैल में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि हमने कानून बनाकर उसको मदद करने का काम किया। इसलिए आज को 250 के नीचे मजदूरी करने नहीं आता, तो 500-700 रुपये के नीचे कारीगर काम करने के नहीं आता। यदि ये कानून नहीं बनाते तो गरीब आदमी का मदद करने का काम नहीं होता। कानून बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, जनता से वोट मांगने के लिए आपके बीच में है। अशोक गहलोत जी ने क्या फैसला किया? महंगाई बढ़ गई, महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? एक काम किया उन्होंने, हर परिवार के 100 यूनिट की बिजली माफ। इसका मतलब समझे आप, 1 महीने में 100 यूनिट का बिल आता है 600 रुपये, 12 महीने का हुआ 7,200 रुपये। है ऐसा कोई परिवार जिसको 7,200 रुपये की छूट नहीं मिली हो? 7,200 रुपये की छूट केवल एक फैसले से मिली कि 100 यूनिट की बिजली माफ। है इतना कास्का जिसको 2000 यूनिट का पंप का बिजली निकालने का आता, उसको बिल आता, क्यों काम करने का काम किया? उसकी मदद करने का काम करे। लंपी में लोगों की जानवर मर गए, पशुपालन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराया तो 45,000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर करने का काम। ये नीति बना के क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि तकलीफ होने के बाद सरकार का और पार्टी का धर्म होता है, हम किसी तरह से नीति बनाकर उनका मदद करने का काम। क्या ये सही नहीं है कि गांव का बच्चा जो ब्राह्मण का है, राजपूत का है, किसी कास्ट का है, उसकी पढ़ाई में और शहर के बच्चे के पढ़ाई में कितना अंतर है?
जब इंटरव्यू होता है बीए बीएड के नीट के एग्जामिनेशन के बाद, तो ज़्यादा बच्चे वो सेलेक्ट होते हैं जो शहर में रहने वाले परिवार के हैं। गांव में परिवार रहने वाले बच्चे को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। क्यों? उसे अंग्रेजी पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। मैं 6 भाई हूँ, मेरा बच्चा मेरे साथ रहता है, LKG में पढ़ा, प्रेप में पढ़ा, अंग्रेजी बोलता। मेरे भाई के लड़के को मौका नहीं मिला, नागदार में पढ़ता है, 12वीं तक अंग्रेजी बोलना नहीं आता, सीखा भी नहीं। कल नौकरी होगी तो मेरे नौकरी लगेगी, मेरे भतीजे के लड़के की नौकरी लगेगी। ये गांव में जो तकलीफ है उस तकलीफ को समझा हमने, तब हमने फैसला किया है कि अब आने वाले समय में गांव में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, इससे गांव के बच्चे के साथ न्याय हो। मैं जब भी आता हूँ रेल मंगरा में, CP साहब भगा देते हैं, नौकरी का काम नहीं करते हैं, बेरोजगारी है। तो मुझे बताओ कि बेरोजगारी दूर भाषण से होगी? बेरोजगारी दूर किससे होगी? कल कारखाने लगने चाहिए। कल कारखाने नहीं लगेंगे तो आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। मेरे दिमाग में कल्पना है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने BSc जियोलॉजी की है। भूगर्भ शास्त्र क्या होती है आप में से बहुत कम आदमी को मालूम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा चांदी का डिपॉजिट दरीबा माइंस के अंदर है। आपको नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आने वाले समय में सबसे बड़ा सुपर स्मेल्टर कहीं बने तो रेल मंगरा में लगना चाहिए, तब लोगों को रोजगार मिलने का काम। भाषण देने से इससे काम नहीं होता। चुनाव आता जब कहते हैं कि बेरोजगारी की लिस्ट बना दो, नौकरी लगा देंगे, ऐसे नेतागिरी नहीं होती। नेतागिरी होती है बच्चों को पढ़ाओ, टेक्निकल एजुकेशन दो। 1.5 किलोमीटर नीचे माइंस है, उसमें टेक्निकल आदमी कमाने का आता है, वो माइंस में ऐसे आदमी को नौकरी नहीं देगा। तो हम समझाना नहीं चाहते, कठिन बात कहना नहीं चाहते हैं, रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना नहीं चाहते हैं। मैं नेशनल हाईवे मिनिस्टर था, उदयपुर से सड़क बने नाथद्वारा से जाके देखना, अगले 5 साल का उदयपुर से नाथद्वारा। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।